तो 3 बीघे का पूरा फार्म हमारा है। बैठने उठने के लिए आप बना रखे हैं और हमारा दूध नुकसान हो रहा था सुबह शाम, जैसे जैसे हमारा दूध बिकता जाएगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें गाय की जरूरत, बोले 20-25 लीटर आया 15 लीटर, ऐसी प्रॉब्लम ना जानकारी की वजह से आप में आएंगे प्रॉब्लम। इससे पहले आप दूध कहाँ सेलिंग होगी, कहाँ कितना प्राइस मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सी ब्रीड लानी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी, कितने लीटर तक की गाय रखनी चाहिए तब हमारा डेयरी गाय को कौन सी बीमारी आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे खिलाना, क्या दाना देना। यहाँ के जो फार्मर लोकल हैं हम उनको सेल भी करते हैं, ज्यादा दूध सप्लाई हो जी तभी हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। जितनी हाइट रहेगी तो तपन उतनी कम रहेगी। एरिया टहलने के लिए गाय के लिए हम बनाएंगे अभी, हम उससे इलेक्ट्रिक पैदा कर सकें, आधा किलो से 1 किलो तक 3 पाव तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, एक हाईटेक डेयरी फार्म है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस डेयरी फार्म पर मैं पहुंच चुका हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर जो है कितने साल पहले जो है डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे, कितनी गायों से किए थे, अभी इनके पास कितनी गाय है और कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, और कहां पर दूध सेल कर रहे हैं और किस रेट से सेल कर रहे हैं, और किस तरह का इनका रख रखाव है, किस तरह जो है गायों का खान पान देते हैं, और पूरे डेयरी फार्म का कितना एरिया है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर आप अपना डेयरी फार्म का पूरा एक बार पता बता दीजिए हमारे दर्शकों। सर मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है जी, और गांव मेरा अशरफपुर प्रसाद पट्टी बनगावा है जी, और मेरा डेयरी का नाम आराध्या डेयरी फार्म है। हम आराध्या डेयरी फार्म के नाम से चलाता हूँ। 1.5 साल पहले हमने डेयरी स्टार्ट किया है, 1.5 साल से ज्यादा हो गया जी, और हमने डेयरी इसको स्टार्ट किया। चलिए आप लोग देखते हैं। ये सर हमारा 3 बीघे का है। पूरा टोटल वहाँ से लेके लास्ट तक हमारा जहाँ गोबर ओबर सब का है चीज सिस्टम, तो 3 बीघे का पूरा फार्म हमारा डेयरी फार्म। और ये चारा, हरा चारा जो लगाए हैं सर, हरा चारा के लिए सर हमारे पास लगभग हमने उधर वो थे जुताई हो गया, और हरा चारा के लिए है लगभग 4-4.5 बीघा का टोटल हरा चारा लगाए हैं। यानी कि सालों भर आपकी गायों को हरा चारा मिलता रहेगा। ये सब अपना ही है, तो इस वजह से हरे चारे की हमें दिक्कत नहीं है जी। ये हमारा डेयरी का चल रहा है, हमारा बैठने उठने के लिए आप बना रखे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी जी। धीरे धीरे हम इसमें जो चीजें नीड होती जा रही हैं हम उस चीज को करते जा रहे हैं जी। और ये शेड का क्या डायमेंशन होगा सर? शेड हमारा सर 80 बाई 40 है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 12 फीट है। 12 फीट? हाँ 12 फीट है। इसको सर चाहिए और चाहिए था लगभग 15 से 20 के बीच में चाहिए हमारा सेट, बट थोड़ी ना जानकारी की वजह से 12 फीट तक पहुंच गया है जी। और यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है सर? ये किस मशरफ से बनाए हैं? ये सर हमारा पर्पज है यहाँ पे, ये मिल्किंग के लिए है, जो भी मिल्किंग से रिलेटेड यहाँ काम है। हमने फ्रीजर है, बीएमसी है, दूध का है, सारा सिस्टम ये हमारा मिल्किंग का है। ये क्या है सर? फ्रीजर है। इसमें क्या करते हैं? इसमें सर दूध है या पनीर जैसे तो है, खोआ है वो रखती है, प्लस ये बीएमसी है हमारा दूध के लिए है। ये दूध को ठंडा करके रखता है, 4 डिग्री तक चलता रहता है इसमें, और ये हमारा दूध रख देते हैं इसको। तो कितना लीटर इसका कैपेसिटी है? इसका कैपेसिटी अभी सर 500 लीटर का। 500 लीटर का? हाँ, अभी धीरे धीरे सर शुरू करते रहा, जैसे जैसे जरूरत नीड जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। हमने शुरू में हमारा दूध नुकसान हो रहा था सुबह शाम, तो इससे हमने बीएमसी ले लिया। अब हमारा दूध सेफ रहता है। हमारा टोटल मिल्किंग के लिए है जी, इसमें हमारा मिल्क से रात लाते रखते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जब शुरुआत किए थे तो कितनी गायों से किए थे? सर हमने शुरुआत तो 4 गाय से किया था। 4 गाय से? बट शेड हमने इकट्ठा बनवा रखा था जी। जो हमने डेयरी का शेड बनवा रखा है, ये जितना है आपको दिख रहा है सारा हमने एक ही बार में बनवाया जी। बट हमने गाय 4-5 से शुरू किया, क्योंकि शेड बनवाने का कारण था कि एक बार शेड बनवा ले, फिर जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी गाय की, जैसे जैसे हमारा दूध बिकता जाएगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें गाय की जरूरत पड़ती रहेगी। तो हम इस वजह से शेड बना दिए। ये ना परेशानी हमें आगे आए इन फ्यूचर कि अब हमारे पास गाय बढ़ रही हैं, 4 बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, तो हम शेड बनाए जी। तो कम से कम शेड बन गया तो अब गाय बना। स्टार्टिंग में ही लोग गाय खरीदने में ठगी का शिकार हो जाते हैं,
जितना गाय दूध बोला जाता है उतना जो है यहाँ पर आकर के नहीं देती है। तो आप स्टार्टिंग में गाय की खरीदारी कहाँ से की, लोकल से किए या किसी? हाँ सर, हम लोकल से किए थे, ब्रोकर के थ्रू किए थे। जी जी। वो हमारे साथ भी प्रॉब्लम आई। हाँ। जितने लीटर बोलते हैं हाँ। और उतने लीटर निकलता नहीं है। जी जी। जो चीज बोलते हैं दाम आपसे वही लेंगे, बट उतने लीटर दूध नहीं आएगा। हमसे बोले 20-25 लीटर आया, 15 लीटर, ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास हो चुकी है। लेकिन वही है, धीरे धीरे जब समझते गए, गाय के बारे में जानते गए, कौन कितना क्या कैसे होता है कि दूध देगी या उनका हर चीज क्वालिटी कैसे, ब्रीड कौन सी है, तब धीरे धीरे पता चलता गया। तो थोड़ी समस्या वो चीज की दूर हुई, ब्रीड की। तो जिस समय 4 गाय लाए थे तो क्या सोच कर लाए थे कि 4 गायों से कितना हम दूध निकालेंगे, और कितना यहाँ पर आकर 4 गायों से दूध निकला आपका? सर 4 गाय से तो हम सोचे थे कि कम से कम हमारा 70-80 लीटर जाए। जी जी। बट तो हमारा 40-50 लीटर पे बस गया, आधा हो गया। आधा हो गया। उस समय आपको नहीं लगा कि इस व्यवसाय को हम चुन करके गलती कर चुके हैं? नहीं सर, ये चीजें एक्चुअली मैं भी मार्केटिंग का जॉब कर रखा हूँ। जी जी। मैं 10 साल जॉब किया हूँ, हरियाणा, पंजाब में, फिर गुजरात में जॉब किया हूँ। जी जी। तो मार्केटिंग का जॉब करता था, तो बिजनेस लोगों से हम करवाते थे। तो हमें पता था बिजनेस करने के मतलब जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो वो आएंगी प्रॉब्लम। बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो ना जानकारी की वजह से आप में आएंगी प्रॉब्लम। तो ये लगा, ऐसा नहीं लगा, उसके लिए हमने बोला अब सुधार करेंगे। ये नहीं कि हम उसके लिए डिमोटिवेशन हुए कि हाँ नहीं अब ये हमारे साथ गलत हुआ, कोई नहीं, ठीक है, आगे से हम जो रखेंगे लाएंगे, ध्यान रखेंगे। जी। तो 40-45 लीटर जो दूध हो रहा था सर, अब एक और समस्या हुआ होगा कि दूध हम कहाँ बेचे? जैसे सर हम शुरू में लाए गाय, पहले हमने शेड बनवाया। मैं भी जॉब करता था, यहाँ पे भैया थे, उन्होंने शेड और बनवाया। जी। फिर ये चीजें हमारे से भी गलती हुई कि हम सेल कहाँ करें। जी। सबसे पहले डेयरी में आप अगर गाय का करना चाह रहे हैं डेयरी, तो आपको दूध सेल कर लीजिए डेयरी से पहले। आप दूध कहाँ सेलिंग होगी, कहाँ कितना प्राइस मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी। तो इस वजह से समस्या तो हमारा हुआ, हमारे साथ 15 से 20 दिन है हमारे पास दूध, हम इधर देते थे उधर देते थे। ये हुआ कि अब हमारा नुकसान हो रहा, दूध खाना चाहिए। तो अब हमने धीरे धीरे उसको शुरू किया, दूध सेलिंग का शुरू किया। आजमगढ़ शहर में हमने डिलीवरी करवाना शुरू किया। पहले हमने लगभग जो हमारे पास होता था 35-40 लीटर से हमने शुरू किया। जी जी। हमारा आज के डेट में 250 के ऊपर हमारा दूध जा रहा है। वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा शुरू तो कैसे, मतलब डोर टू डोर देते हैं, काउंटर से सेल करते हैं? हमारा एक पॉइंट बना रखे हैं, वहाँ से हमारे पास हमने बैटरी वाला रेल रखा है। हाँ। यहाँ से मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाता है हमारा दूध। हाँ। और वहाँ पे जाके पॉइंट पे हम 3 डिलीवरी बॉय रखे हैं। हाँ। वो जगह जगह अपना डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। लड़के डिलीवरी बॉय रखे हैं, उनको डोर टू डोर अपना डिलीवरी करते हैं। रेट मिल जाता है सही से सर? रेट सर मिल जाता, हमने 50 रुपए से स्टार्ट किया था। हाँ। बट 1 साल से ऊपर हमने 50 तक किया। फिर बाद में अभी हमने 4-5 महीने से 55 रुपए। 55 रुपया? हाँ, 55 रुपए अभी हमारा। यानी कि दूध बेचने वाला भी समस्या आपके पास समाप्त हो गया। हमारा दूध बेचने वाला समस्या नहीं। और कितने दिन के बाद जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? हम सर वही शुरू में तो 2-3 महीने 4 महीने बढ़ाते गए। फिर उसके बाद हमारे पास दूध पर्याप्त था, धीरे धीरे तो फिर हमने स्टॉप करके, फिर क्योंकि जो मई जून जुलाई अगस्त सीजन है, इसमें हमने नहीं परचेज किया। ये सीजन गाय के लिए नहीं परचेज करने लायक है, तो हमने स्टॉप कर दिया। फिर हमारी जो इतनी गाय थे वो सारी हीट में कंसीव कर गई, डिलीवरी हुई, तो फिर हमारा दूध ऑटोमेटिक फिर नवंबर दिसंबर से हमने और गाय परचेज किया। जी। तो अभी फिलहाल कितनी गाय है सर हमारे में? छोटी बड़ी बछड़ी गाय मिला के सब 24-25 गाय है। 24 से 25 गाय है। अभी उसमें से जो मिल्किंग में है 12 और 13 मिल्किंग में है। हाँ। अदर बच्चे हैं और 2 एक ऐसे हैं कि जो तो 1.5 साल से ऊपर हो गया सर। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतना पूंजी हम दूसरे व्यवसाय में लगाए रहते तो और ज्यादा मुनाफा हुआ रहता? नहीं, ऐसा तो सर मन में आता है कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं उसमें हम टेंशनाइज हो जाते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूंजी है ही, इसमें लगाना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आप फिर उस हिसाब से नहीं रख सकते। लेकिन उसके लिए हमें जब लगा कि हाँ ये चीजें हमारे लिए नुकसान, हम उसको सुधारने के लिए कैसे सुधारा जाए। जी जी। उसको हम अगर कुछ बढ़ाए, वो गलत हुआ तो हम उसको वहीं रोक दिए। आगे अब रुक के तब इसके काम किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको शुरुआत में गलती होता है, कोई भी आप बिजनेस करेंगे। सुधार में क्या भरोसा, हम दूसरा बिजनेस डालते, हमारा उसमें भी नुकसान होता। जी जी। क्या हुआ है पता। और बहुत सारे डेयरी आप ही के जिले में सर सुने होंगे कि बहुत सारी डेयरियां खुलती है, 10 में से 8 डेयरी जो है लोग बंद कर देते हैं साल भर 6 महीना के अंदर। तो उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं, आखिर लोग क्यों बंद कर देते हैं? नहीं, उसके रीजन है कि उनको पूरा टाइम डेयरी पे देना चाहिए। जी जी। प्लस उनको ब्रीड पे काम करना चाहिए।
उनको अपने ब्रीड पे काम करना चाहिए। प्लस दूध की सेलिंग, जो हमने बोला दूध की सेलिंग, लोगों को दूध सेलिंग नहीं होती है, दुकानों पे देते हैं या दुधारा ले जाते हैं, वो रेट नहीं देते हैं टाइम से। जी। तो ये सब कारण है कि प्लस उस हिसाब से कंसेप्ट उसका डेयरी का सेट कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, कौन सी ब्रीड लानी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी, कितने लीटर तक की गाय रखनी चाहिए तब हमारा डेयरी चलेगा। जी। तो ये सब चीजें हैं प्रॉब्लम कि लोग अगर नहीं समझ पाते हैं तो इस कारण वैसे डेयरी बंद होती है। जी। हाँ। तो आपके पास जो गाय है सर, कितने लीटर से कितने हमारे लीटर सर स्टार्टिंग हमने शुरू में जो हमारे पास आई थी 15-20 लीटर गाय थी, आज हमारे पास 25 लीटर तक है, 20 से 25 लीटर गाय, माने हाईएस्ट 25 लीटर हाँ, तक की 25 गाय लीटर आपके तक हमारे पास है। तो जब उसने डिलीवरी हुई थी पीक समय में उसने 25 लीटर तक गया। अभी क्या है 5-6 महीने हो गए उनको, तो थोड़ा दूध क्या है टेम्परेचर की वजह से जी बिल्कुल कम हुआ है। ये तो हर जगह कम हुआ है सर। ये ओवरऑल आज है। और बहुत सारे लोग सर स्टार्टिंग में 30 से 35 लीटर वाली गाय लेकर के आते हैं दूध देने वाली, नहीं, तो वैसा आप क्यों नहीं किए? इसका सर रीजन है, जब आप शुरू में आ रहे हैं, आप स्टार्टिंग में और आपको नॉलेज है नहीं कि गाय को कौन सी बीमारी आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे खिलाना, क्या दाना देना, कौन सी चीज देनी, कौन सी दवा देनी नहीं। क्योंकि जो ब्रीड है वो हाई मिल्किंग 35 लीटर वाली वो सेंसिटिव होती है। जी सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए आप कम लीटर वाली दूधों से शुरू करिए। जी। आप कभी भी शुरू करना है तो आप 35 लीटर 40 लीटर पे मत जाइए, आप 15 से 20-25 लीटर तक आप शुरू करिए। 4 से 5, 3 से 4 गाय से ही आप शुरू करिए, और उसके पहले आप दूध का सेलिंग देख लीजिए कि हमारा रेट क्या जा रहा है दूध का, उस पे हम शुरू करें। जी 35-40 लीटर पे तो आप कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है नॉर्थ इंडिया का, वो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन ज्यादा है टेम्परेचर। जी। तो इस कारण ये जो ब्रीड हाई मिल्किंग वाली ब्रीड है वो सब ठंड प्रदेश की है, तो इस कारण से उनको प्रॉब्लमें आती है। जी। और शुरुआत में आपको कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ा सर? क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे जानवर हैं, इन लोगों में समस्याएं होती है, बीमारी होती है, तो शुरुआत में आपको क्या क्या समस्याएं आई? शुरुआत में अब हमारे पास वैसे बहुत ज्यादा समस्या नहीं आई, लेकिन समस्या आई थी, 1-2 गाय हमारी एक्सपायर भी हुई थी। हाँ। ना जानकारी में हमने खरीद के लाया, और ब्रोकर के दो उसको ताजा डिलीवरी हुई थी। अब उसमें क्या प्रॉब्लम थी हमें ना जानकारी समझ में, इसके वजह से हमारे 1-2 गाय फीवर के लिए दिक्कत आई। फीवर में डॉक्टर जो यहाँ घूमते रहते पैरा, उनको हर पैरे को नॉलेज होती नहीं है, वो अपने हिसाब से इलाज करते हैं, उनके लिए हमारे पास अबॉर्शन हुआ था, वो प्रॉब्लम आई। फिर वो जो गाय हमने लाया था, हमारे पास गाय आई, महंगा गाय ले आए थे, और वो तुरंत दूसरे दिन हमारी एक्सपायर हो गई। तो शुरुआत के थे 2 महीने 3 महीने हुए थे, हमें जानकारी उतनी ज्यादा नहीं थी क्या है क्या नहीं है। तो डॉक्टर की वजह से या जो भी कह लीजिए पहले से प्रॉब्लम थी गाय में, तो समस्या आती है यही सब। वैसे मेन जो डेयरी में समस्या आती है, जैसे लंपी का, थोड़ी बहुत लंपी भी हमारे पास आई थी। लंपी की समस्या आई थी, उसको लेकिन हमने कंट्रोल किया। जिन दिन हमारे गाय को आया उसको हम साइड में ले जाके उनका जो भी मार्केट में इलाज होम्योपैथ का है या जो भी इंजेक्शन लगते हैं, हमने उनका इलाज किया, साइड में रखा उनको। सीधा आप लंपी का किसी का देखिए तो उसको साइड में रख दीजिए। उनको अलग ही खान पान जो भी सब करना है अलग करिए, तो वो सब चीजें करके हमने कंट्रोल किया। लंपी 2 साल पहले खुरपका का आया था, तो हम उसके लिए किए, तो 2-3 गाय को ज्यादा हो गया था। डॉक्टर की सलाह से या जो भी हमारे पुराने डेयरी फार्मर हैं उनसे सजेस्ट करके हमने इलाज किया, कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि उस चीज से हमें परेशान, 1-2 गाय में थी ज्यादा थी, बट वो भी हमने कंट्रोल कर लिया। अभी ये नहीं है प्रॉपर एफएमटी का मतलब क्या, साफ सफाई आप बराबर करते रहिए। जी बिल्कुल, तो इससे आपका नहीं आएगा प्रॉपर तरीका। और एक एचएफ गायों में सर समस्या होता है रिपीट ब्रीडिंग की, क्योंकि बार बार सीमन दिया जाता है लेकिन रुक नहीं पाती है, रिपीट करती है, तो वो क्यों होता है सर और कैसे उसको? वो तो सर देखिए सबसे मेन कारण होता है, आप जब बाहर के लोकल से ब्रोकर के थ्रू गाय लेंगे ना, तो समस्या आनी है। क्योंकि आपको तो पता नहीं उसने पहले क्या खिलाया, क्या दवा दिया है, डिवार्मिंग कराया है कि नहीं, कब उसका हीट आए तो उसका कब सीमेंट छुड़वाया है या कैसे किया है, तो ये सब जेर फंसी है कि नहीं फंसी है, जेर की भी समस्या, तो ये सब चीजें नहीं पता, तो ये सब चीजें दिक्कत करती हैं रिपीट की। बट आपके पास है तो उसको प्रॉपर तरीका से उनको जो भी फीड देना है आप प्रॉपर तरीका से फीड दीजिए, जो दवा वो दीजिए। तो रिपीट की आई थी हमारे पास, एक गाय में थी, हर गाय में तो नहीं थी, एक गाय में तो हमने लगभग 6-7 बार सीमन छुड़वाया। लेकिन अब हमें भी वही था
कि पता था नहीं कि इस चीज क्या करें, तो हमने सीमेंट डलवाते गए, सीमेंट डलवा, फिर एक डॉक्टर ने सलाह किया कि आप आयु करवाइए। हमने आयु कराया, तुरंत हमारा वो दूसरे 21 दिनों में आई, हीट में आई, उसके बाद सीमेंट। खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं? हम सर खाने के लिए इनको भूसा देते हैं और हमारे पास हरा चारा है जी, और फीड में हम यूज करते हैं माँ डेयरी फीड बाराबंकी का जी, उनका फीड हम यूज करते हैं। बहुत अच्छा फीड उनका, बढ़िया फीड है जी। उनका। क्या है कि जिस हिसाब से जो बछिया का अलग है, जो चीजें गाय है जो अभी हिफर है या प्रेग्नेंट है उसको अलग है, जो बछड़ी अभी कम दिन के उसके लिए स्टार्टर है, हाई मिल्किंग वालों की हाई मिल्किंग है, वो फीड मतलब उनका तरीका फीड का बहुत अच्छा है। अनाज अलग से भी देते हैं या नहीं? हम कुछ नहीं देते हैं, ओनली वन भूसा, हरा चारा और फीड। उसमें क्या है कि कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर, जी, यही चीज हम देते हैं। अलग से कोई दलिया या कोई भी प्रकार का अनाज कुछ नहीं हम देते। जी, जी। क्योंकि फीड ही प्रॉपर तरीका से जो चीजें चाहिए जानी चाहिए फीड का, वो हम प्रॉपर तरीका से फीड का देते हैं। जी। इसी वजह से हमारे दूध में कितना भी क्लाइमेट का चेंजिंग होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करता हमारे दूध में, क्योंकि बराबर प्रॉपर तरीका से जितना डोज देना है उनको उतना डोज हमारा मिलता है। सर यहाँ कहाँ से लेते हैं? सर हम खुद डायरेक्ट गाड़ी मंगाते हैं। अच्छा, अपने पास मंगाते हैं? हम मंगाते हैं, प्लस हम गाड़ी मंगा के सेल भी करते हैं। लोकल किसानों को, यहाँ के जो फार्मर लोकल हैं, हम उनको सेल भी करते हैं। हम गाड़ी मंगाते हैं, लगभग जब से हमारा माँ डेयरी का फीड जाने तब से हम गाड़ी मंगा के यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, लोकल जो किसान है वो ले जाते हैं? लोकल किसानों को हम देते हैं। हम मार्केट में अपनी शॉप भी डाल रखे हैं, वहाँ से हमारा सेल होता है बुढ़नपुर मार्केट में। जी जी, वहाँ पे। तो एक गाय को कितना केजी देते हैं सर फीड? सर केजी क्या, जैसे लीटर के हिसाब से जाता है। एक 400 ग्राम फीड पर लीटर जी जाता है। और जो ड्राई में रहती है गाय आपकी? ड्राई में जाता है तो उनको ड्राई फीड चलता है। अच्छा, ड्राई फीड। हाँ, तो वो कितना केजी देते हैं? उनको 2 केजी 3 के 2.5 केजी एक टाइम? एक टाइम। और हम आपके पास देख रहे हैं सर, बच्चियां भी आप तैयार कर रहे हैं अपने फार्म पे। और बहुत सारे लोग जो है अपने फार्म पर बच्चियां सेल कर देते हैं। लोगों का मानना है कि जितना खर्च करके हम एक बच्चिया तैयार करेंगे उतने पैसे में हम गाय खरीद लेंगे। सर वो तो बात सही, गाय खरीद लेंगे, लेकिन आप कब तक खरीदते रहे? जी जी, गाय आप जितना आप प्रॉफिट रखे हैं वो गए आप गाय खरीद लाए। आप बछिया, जब आपकी बछिया तैयार कर रहे हैं तो वो आपका ब्रीड है, आपका खुद का सीमेंट डलवाया हुआ है, खुद बछिया आपकी, उस बछिया को आप क्या दिए हैं शुरू से लास्ट तक आपके पास डाटा है। जी जी, तो आपको पता रहेगा कि इनको हम क्या किस हिसाब से रखना है, क्या देना है, कौन सा सीमेंट हमने डलवाया। जब तक आपको डेयरी चलाना है तो आपको ब्रीड पे काम करना पड़ेगा। जी जी, जो लोग बड़े बड़े डेयरी वाले हैं वो आप देखिए ब्रीड पे ही काम कर रहे हैं और सक्सेस है। जब तक आप ब्रीड पे नहीं जाएंगे नुकसान होगा, उसको आपको झेलना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा एक्स्ट्रा आएगा, आपको उसको अफोर्ड करना पड़ेगा। बट आप बच्चियां तैयार कर लेंगे, जिस दिन आपकी बच्चियां हो जाएंगी उस दिन आप समझिए, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रहेगा। अब उस प्रॉफिट को आप गए गाय खरीद लाए, आप उसका प्रॉफिट तो दे। अब ये जब धीरे धीरे तैयार रहेंगी, आपको मिल्किंग मिलेगा, हाई मिल्किंग वाला सीमन अच्छा सेलेक्ट करिए। तो सीमन कौन सा लोकल ही यूज करते हैं या? नहीं, हम सर एबीएस का यूज करते हैं, डेनमार्क का यूज करते हैं। अभी तो हमारे पास जो बच्चियां तैयार है डेनमार्क की है। अब इन पे हम जाएंगे एबीएस और WWS पे, इन पे सीमन सेलेक्ट करेंगे। अभी इनको हमारे पास 4-5 महीने की बच्चियां भी हैं और सीमन के लिए भी आ गई हैं, मतलब हीट में भी क्यों ले लें सीमन। क्या हमारी सब डेनमार्क की है, 40-116 है, 50-061 है, ये हमने खुद सीमन डलवाया था। तो बच्चियां कितने महीने में हीट में आ जाती है सर लगभग? हमारा जो हीट में तो अभी हमारी बच्चियां तो एक 5-6 महीने में 5-6 महीने में डिस्चार्ज करना शुरू कर, लेकिन बैठी है प्योर। हाँ, प्योर में है, प्योर एचएफ है, 50-061 है। इसकी माँ जो है हमारी वो 20 से 25 लीटर तक दूध दे रखी है। बट हमारा जो मानना है कि 12 से 13 मंथ की जो हो, 12-13-14 मंथ की हो, हीट में आ रहे तो आप उसको सीमन डलवा सकते हैं। तो ये वाली बच्चियां लगभग क्या उम्र हुआ होगा सर इनका? सर हमारा लगभग 16-17 महीने चली गई होंगी। जी जी, ये एक्चुअली जो हमारी गाय आई उनके साथ आई, बट हैं ब्रीड में हैं, इस वजह से इनको हम रखे थे। बच्चियां और हमारे पास थी गाय तो, लेकिन जो अच्छी ब्रीड की दिखी उन्हीं को हम रखे, नहीं तो अदरवाइज सेल कर दिए। जी जी, ये तो अभी कम दिन है, लगभग 8-9 महीने की है। ये 2 हमारे पास ऐसी हैं कि जो हो गई हैं। एक ये तो सीमन ले ली भी है, कंसीव भी। अच्छा, इसमें कौन से सीमन डलवाए? अमूल का सुपर स्टार डलवाया। जी जी, और उसमें ये अभी हीट में नहीं आया है, अभी इसको हीट में आ जाए। हमारा सर 10 फीट है। 10 फीट का। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर आपका? इन फ्यूचर सर हमारा प्लान है कि हम ज्यादा से ज्यादा गाय बढ़ाएं।
हमारा ज्यादा से ज्यादा दूध सप्लाई हो जी, तो अभी हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ। हम इसके लिए इतना बड़ा शेड ही बना रखे हैं, लगभग हम 60 से 65 गाय का पूरा शेड इसको बनवा रखे हैं कि आप हमारा 60-65 जानवर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद प्लस ये एरिया हमने खुला छोड़ रखा, अभी तक हमने घेरवा नहीं रखा, लेकिन इसको घेरवा, ये पूरा खुला एरिया है। जी जी, हमारा ये एरिया है भूसे का गोडाउन है। हाँ हाँ। पूरा वहाँ खुला, उधर गोबर सोबर का उधर जाता, प्लस हमने 2 तालाब भी खुदवा रखा है। जी, ये कितना डायमेंशन होगा इसका, लंबाई चौड़ाई? इसका सर हमारा 50 बाई 40 ये भी है, हाँ। 50 बाई 35 है। हाँ। और इसका जो शेड का 20 अच्छा 20 फीट, हाँ, पूरा 20 फीट तो ये ज्यादा हाइट है शेड से। शेड से ज्यादा हाइट पे, यही है हाइट, हमें शेड की यही चाहिए थी हाइट, क्योंकि जितनी हाइट रहेगी तो तपन उतनी कम रहेगी। जी जी जी, हाँ। और उसके तपन के लिए हमने फोगर वोगर भी लगवा रखा है। हाँ, तो हमारा इतना टेम्परेचर में भी दूध पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा है। जी जी, क्योंकि हमने मेंटेन कर रखा है प्रॉपर तरीका से, फीड प्रॉपर धारा चारा, प्लस ये है हमारा एरिया ऐसा हमने बनवा रखा है कि ये टहलने के लिए जी, ये हमारा एरिया टहलने के लिए, गाय के लिए हम बनाएंगे अभी। ये पूरा टहलने का एरिया रहेगा। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी सर आसपास लगा दीजिएगा तो गायों पेड़ पौधे लिए सर लगवा रहे हैं। और हम अभी जहाँ पे गाय प्रॉपर रहेगी वहाँ पे हम सर नीम लगवाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा नीम क्या है, लगवाने से अच्छा रहेगा, एक तो नीम की छांव में रहेंगी जी, प्लस क्या नीम जब बड़ी हो जाएंगी धीरे धीरे इन फ्यूचर तो हम उनको काट के खिला सकते हैं। जी, तो एक औषधि का काम करेगा जी, और डिवार्मिंग भी होता रहेगा उससे, नेचुरल तरीके से। नेचुरल तरीके से। और गोबर का कुछ यूज होता है सर या इसी तरह? गोबर तो सर अभी यूज नहीं है, लेकिन यूज होगा सर। हाँ। अभी तो हम खेतों में, अपने खेतों में डलवा के हरे सारे के लिए यूज करवा रहे हैं। जी जी, तो अपने ही सारे खेतों में हाँ। चला जाता है। हमारे यहाँ से लगभग 25-30 बीघे खेत है, तो हम उन्हीं सब में डलवा दिए। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी जो भी खाते हैं, प्लस हम यहाँ सब ऐसे पड़ा है तो इसको हम गोबर का हटवा के अभी उधर बनवाएंगे। उनका मूत्र का अलग रहेगा हमारा, और गोबर का अलग रहेगा। प्लस हम आने वाले समय में धीरे धीरे चलना है तो हम गोबर प्लांट का जी जी वो भी करेंगे, गोबर गैस का, गोबर गैस कि हम उससे इलेक्ट्रिक पैदा कर सकें, गैस पैदा कर सकें। और यहाँ पे गड्ढा खुदवाए हैं सर? ये तालाब है सर, हमारा मछली पालन का भी काम है। और हमने मछली पालन के लिए किया, एक में से तो अभी निकाले हैं, इसको थोड़ा सा नया नया बनवाए थे तो मिट्टी चली गई है, बट इसको साफ करवा के इसमें नई अभी मछली, इसमें मछली है। जी जी, तो इसका क्या लंबाई चौड़ाई होगा सर? इसका सर लगभग 15 बिस्से में हमारा तालाब है, दोनों हाँ, मिला करके। हाँ, 30 बिस्से में हमारा लगभग 1.5 बीघे के आसपास हमारे दोनों तालाब है। तो इसमें कौन सी मछली डाले हैं सर? हमने डाला था सर, रोहू डाला था, सिल्वर ग्रास, नैनी, और ये सब डाला था। अभी इसमें हम डालेंगे प्यास आती है मछली और पापलेट, ये 2 मछली आती हैं, इनको में डलवाएंगे। तो फर्स्ट बार जो उसमें से मछली निकाले तो उसमें कुछ बेनिफिट हुआ थोड़ा बहुत? हाँ, बेनिफिट हुआ था सर जी, बेनिफिट हुआ, ऐसे नहीं है। तालाब आजकल मत्स्य पालन का भी अच्छा चल रहा है, तो बेनिफिट मिला था इसमें। अब इसको क्या हुआ कि थोड़ा सा नया नया तालाब है, तो इस वजह से हमने एक बार सुखा के फिर से इसको सफाई करवाएंगे जी जी। और इसमें भी तो फर्स्ट बार ही मछली डाले? हाँ, इसमें फर्स्ट बार ही डलवाए, बाद में अभी डलवाए, तो अभी छोटे छोटे हैं, लगभग आधा किलो से 1 किलो तक, 3 पाव तक पहुंचे हैं। इतनी व्यस्तता रहते हुए और इतना महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।